नमस्कार दोस्तों, आज से नया महीना स्टार्ट होने वाला है, दिसंबर का महीना। और इस महीने हमें शिक्षण कार्य क्या करना है, चलिए देखते हैं। पहला कालांश हमारा भाषा का रहता है और डेली की तरह हमें योग अभ्यास और मॉर्निंग असेंबली चलानी है। क्लीनलीनेस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। रोज़ एक टॉपिक ज़रूर लेना चाहिए जिससे बच्चों को मॉर्निंग असेंबली में कुछ ना कुछ बताया जाए, जिससे बच्चे सीखें। तो पहला कालांश हमारा भाषा का रहेगा। मौखिक भाषा विकास में हम लोग बच्चों से कविताएं कराएंगे, बच्चों से कुछ गवा सकते हैं, कोई भावगीत करा सकते हैं। और ये डेली होना चाहिए क्लास में। क्लास का जो सेशन है, क्लास का जो सेशन है वो इसी तरह स्टार्ट करना चाहिए। पढ़ाना बुक में हम लोगों को पढ़ाना है पाठ 16 बच्चों का पूछताछ केंद्र। इसके आज हम लोग अभ्यास कार्य बोध प्रश्नों पर कार्य करेंगे, उसको करवाएंगे बच्चों से काम। और रेमेडियल में मैं जो रोज़ करती हूँ अक्षर ज्ञान कराना, मैंने आज 5 अक्षर ली है। ख, ह, व, ब, छ और ई की मात्रा, छोटी की मात्रा और औ की मात्रा। इससे बच्चे कॉपी में अपने शब्द बनाएंगे इन मात्राओं से। तो हिंदी भाषा के कालांश में हमें यही करना है, बच्चों से ये करना है। और फिर बच्चों को बोर्ड पे बुलवा के मैं एक्टिविटी कराती हूँ, जिससे बच्चे एक्साइटेड तो होते ही हैं। और जो बच्चे नहीं भी सीखे रहते हैं उनके दिमाग में कुछ ना कुछ सोचने की क्षमता बढ़ती है और मैं बच्चों को चेंज करती हूँ। सेकंड क्लास हमारा गणित का रहता है। गणित में हमें पाठ 13 भिन्नों का जोड़ और घटाना कराना है। और ये नया पार्ट स्टार्ट करना है हमें। और करना क्या है, जोड़ और घटाना पूरे महीने हमें चलाना है। तो हम लोगों को पूरा समय है और जिस पे हम लोग पहले कुछ दिन हम लोग जोड़ पे कार्य करेंगे। भिन्नों का जोड़, अभी भी बहुत बच्चे हैं जिनको भिन्न का जो मीनिंग है और पूर्ण संख्या का मीनिंग पता नहीं है, तो हमें वो भी बताते चलना है। और उसके बाद हमारा आ जाता है हमारा मध्याह्न भोजन। उसके बाद संस्कृत का कालांश चलेगा, जिसमें पाठ 14 स्वच्छता पाठ को हम लोग पढ़ेंगे तथा बच्चे से पढ़वाएंगे। चूँकि ये संस्कृत है, बहुत बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तो हमें उन्हें समय देना है। और चूँकि पूरा महीना हमें मिलेगा इससे, तो हम लोग बच्चों को कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे संस्कृत पाठ भी कर लें। और साथ ही साथ संस्कृत में बहुत अच्छी अच्छी कविताएँ हैं, बहुत अच्छी अच्छी कविताएँ हैं जिनको बच्चों को पढ़वाना है, सस्वर वाचन कराना है और भाव के साथ कराना है, एक्शन के साथ कराना है। पुस्तकालय का जो कालांश है उसमें रोज़ मैं किताबें देती हूँ बच्चों को, जो बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद कालांश आता है अंग्रेजी की। अंग्रेजी में भी हमें लेसन 10 भी पढ़ाना है, इन द पार्क। और पार्क का व्यू बच्चों को दिखाना है। बच्चे पार्क में जा चुके हैं तो उनसे उनकी अनुभव पूछनी है, उनके बारे में बताना है कि पार्क में क्या क्या होता है। और सब पाठ्यक्रम में 45 डेज़ रीडिंग कैंपेन से आज की कहानी सुनाया गया और आज का शिक्षण कार्य सफल रहा। इस तरह से ये आज का 1 तारीख का काम पूरा होता है। फिर आता है 2 तारीख, जो दिन है हमारा फ्राइडे। इसमें तीनों मैंने तीनों के तीनों दिनों का हमने वो कर दिया है। सेम चीज़ करना है। मौखिक भाषा विकास में हमें कविता और भावगीत से स्टार्टिंग करना है। मॉर्निंग असेंबली और योग अभ्यास हमें डेली कराना है। मॉर्निंग असेंबली में पाठ है पूछताछ, बच्चों की पूछताछ केंद्र, जिसमें अभ्यास कार्य पर हम लोग कार्य करेंगे। और हिंदी में जो हम अक्षर ज्ञान जो रेमेडियल कराते हैं वो मैंने आज नहीं लिखा है, क्योंकि प्रतिदिन मैं बच्चों से ही पूछती हूँ, इसलिए ताकि बच्चे सीखें कि हमने क्या पढ़ लिया है क्या नहीं। उसके बाद ही मैं इस पे लिखती हूँ और मात्रा मैं खुद देती हूँ उन लोगों को। गणित में हमें भिन्नों का जोड़ पे कार्य करना है, क्योंकि हमें पूरा महीना मिला हुआ है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मतलब अभी 12 पाठ को अच्छे से नहीं समझे हैं, तो उन पे भी हमें कार्य करना है। गणित में भी ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें अभी ज्ञान नहीं है, उनको पढ़ाना है अलग से। फिर इंग्लिश में हमें लेसन 10 इन द पार्क सस्वर वाचन विथ एक्शन, चूँकि ये कविता है और कठिन शब्द पे हम लोग कार्य करेंगे इस दिन। लाइब्रेरी में बच्चे को इंट्रोड्यूस करेंगे न्यू बुक्स के साथ। मैं नए बुक्स में नहीं, बुक्स तो मेरे पास अवेलेबल है ही, मैंने इशू करा रखी है। तो बच्चों को हम बुक जो मैं इस दिन बच्चों से बुक को 1 हफ्ते के बाद चेंज करवाती हूँ। बच्चे कुछ और नया बुक पढ़ेंगे, इससे बच्चे नए नए बुक के बारे में जानेंगे। संस्कृत में हमें पाठ 14 का पाठ वाचन कराना है। और चूँकि संस्कृत बहुत ही
बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, कुछ ही बच्चे पढ़ पाते हैं, तो हर बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करना है। और सब पाठ्यक्रम में 45 डेज रीडिंग कैंपेन में हमें कहानी बच्चों को सुनानी है। फिर आता है हमारा 3 तारीख सैटरडे, जो हफ्ते का आखिरी दिन है। इसमें भाषा मौखिक विकास में हम लोग करेंगे बच्चों को कहानी नहीं कविता से क्लास को स्टार्ट करेंगे। मौखिक वाचन बच्चे सब सस्वर वाचन करेंगे, विद एक्शन करेंगे। इससे क्लास जानदार हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। अपने आप में सत्यवादी हरिश्चंद्र की कहानी को पढ़ेंगे तथा बच्चों से पढ़वाएंगे, प्रश्न भी बनाएंगे, क्योंकि उसमें दिया हुआ है कि बच्चे अपने आप से प्रश्न बनाएं और फिर उसका उत्तर भी देने की कोशिश करें। अक्षर ज्ञान में जो रेमेडियल मैंने कराना है उसमें बच्चों से मैं खुद ही पूछती हूँ, तो ये भी मेरा ब्लैंक है, ये मैं अपने आप से ही भरती हूँ। और गणित में हमारा पाठ 13 भिन्नों का जोड़ है, जिस पे जोड़ पे ही कार्य करेंगे हम और प्रश्नों को हल कराएंगे आज। और संस्कृत में पाठ 14 स्वच्छता शब्दार्थ करवाएंगे और विद एक्टिविटी कराएंगे। मैं एक्टिविटी कराती हूँ इस तरह से, जो कि आपको मेरे वीडियोज़ में मिल जाएंगे देखने पे। मैं शॉर्ट्स भी डालती हूँ और वो भी डालती हूँ, तो आप देख सकते हैं। और अंग्रेजी में लेसन 10 है, न्यू वर्ड्स, कठिन शब्द को हम लोग पढ़कर समझेंगे और बच्चों से रीड करवाएंगे, उनका मीनिंग पूछेंगे। इसको भी आप एक्टिविटी के साथ करवा सकते हैं। और अंतिम में हम शिक्षण योजना के क्रियान्वयन के संदर्भ में वास्तविक उपलब्धता एवं शिक्षण का स्व आकलन में हम लोग हमेशा लिखेंगे आज का शिक्षण कार्य सफल रहा। तो ये तीनों दिनों का मेरा, यानी बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, 3 दिन का मेरा ये कंबाइंड शिक्षक डायरी का वो है। अगर आपको ये हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और आई होप ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।